के अंदर 3 मंजिल घर में बेघर ससुराल। माँ, आज तुमने फिर से खिचड़ी बना दिया। इस ठंड में क्या रोज खिचड़ी खिलाओगी? मुझे नहीं खाना खिचड़ी, कभी तो कुछ अच्छा खिलाया करो। अगर खिचड़ी नहीं खानी तो भूखे रहना पड़ेगा। यहाँ पापा का काम नहीं चल रहा और तुम्हें 56 भोग चाहिए। दीदी, बच्चों को ऐसे मत डांटो। मैं समझती हूँ, रिंकी बेटा, जो मिलता है इंसान को खा लेना चाहिए, वरना भगवान उनसे ये खाना भी छीन लेते हैं। देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो राजू भी खाने में ड्रामे करेगा। और अभी तक तुम्हारे पापा और चाचा जी भी घर नहीं आए। तुम जानती हो ना वो कितनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हें अच्छा खाना मिल सके। बहू, ये बच्चे बहुत जिद्दी हैं। प्यार की बात इन्हें समझ में ही नहीं आती। अगर तुम दोनों को कोई चीज नहीं समझ में आती है तो अपनी चाची से सीखो। तुम्हारी चाची सरपंच की बेटी है, पर देखो कैसे हमारे इस गरीब कुटिया में गरीबी देख रही है, इस ठंड को झेल रही है। बहू, क्या जरूरत थी तुझे भागकर शादी करने की और अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ने की? हमारी वजह से तुझे यहाँ पर कितनी सारी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। इतना बोलकर आशा दुखी हो जाती है और राजू रिंकी खाना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में रंजन और पवन ठंड में कांपते हुए घर आते हैं। अरे बाहर तो काफी ज्यादा ठंड हो रही है। हाँ बेटा, बाहर तो बहुत ठंड है, पर तुम्हें पता है आज फिर से मालिक आए थे, कह रहे थे अगर 2 दिन में सारे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देंगे। तुम्हारी बहन की शादी में मैंने इस घर को गिरवी रखा था। हमारे पास ले देकर एक यही सहारा था, अगर हमसे यह भी चला गया तो हम क्या करेंगे? पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पिताजी से बात करूंगी। क्या पता वो मुझे माफ कर दें और हमारी मदद कर दें। शिल्पा, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शिल्पा, तुम भूल गई तुम्हारे पापा ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया और वो किस तरह उन्होंने हमारे सारे रिश्तेदार और गांव वालों को धमकी दी है। इतना बोलकर पवन पुरानी यादों में खो जाता है। पवन और शिल्पा एक ही गांव में रहते थे और वो दोनों कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। पर जब शिल्पा अपने घर में पवन की बात करती है तो उसके पिता इस रिश्ते के लिए साफ मना कर देते हैं, जिस वजह से शिल्पा भागकर पवन से शादी कर लेती है। और शिल्पा के इस कदम से शिल्पा के पिता, जो कि गांव के सरपंच थे,